हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार, ऑनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, और ये मेरा क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपका एएलपी साइको टेस्ट के बारे में। अब आपका एएलपी का साइको टेस्ट जीडीसी के थ्रू हो या फ्रेश वैकेंसी के थ्रू हो, एएलपी का साइको टेस्ट दोनों के लिए सेम होता है, जिसका पैटर्न आरडीएसओ डिसाइड करता है। इसके साइको टेस्ट में 5 तरह के सेक्शन होते हैं जो आपको अच्छे से करना है, और हर एक सेक्शन में 4-5 तरह का टाइप होता है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन नंबर 4 के बारे में, जिसका नया नाम है या लेटेस्ट नाम है टेस्ट ऑफ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट। इसी का पुराना नाम है आपका कंसंट्रेशन टेस्ट, और कहीं कहीं पे आपको सिंपली ऑब्जर्वेशन टेस्ट दिखेगा। ठीक है, इसी को हिंदी में बोलते हैं अवलोकन क्षमता परीक्षण। और इसमें 4 तरह का टेस्ट होता है: फाइंड डिजिट 6, फाइंड डिजिट 9, पिक्चर पोजीशन एंड यस नो टेस्ट। तो आज के क्लास में बात करेंगे यस नो टेस्ट के बारे में। सिंपल सी बात है, मैं हर एक सेक्शन में एक क्लास लेता हूं आपका, तो उस क्लास को अगर आप अच्छे से देख लेते हो तो उस सेक्शन के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कैसा एग्जाम होता है, कैसा एग्जाम का इंटरफेस होगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में कैसा आपको दिखेगा, कैसे आप बनाओगे, कितना आपको क्वेश्चन मिलेगा, कितना आपको टाइम मिलेगा, बेस्ट वे टू अप्रोच क्या होना चाहिए, इसमें कोई ट्रिक काम करता है कि नहीं, मतलब सब कुछ। मतलब सिंपल सी बात है, जिस टॉपिक को मैं टच कर दिया वो टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा इसी क्लास में। ठीक है, चलो अब ये आपका सीरियली है, इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप इसको अच्छे से देख लेना। साइको टेस्ट देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि साइको टेस्ट का एग्ज़ाम कैसा होता है। फाइनल एग्ज़ाम जो आप दोगे तो वो थोड़ा सा टफ होता है ना। तो वो आपको पहले पता होना चाहिए कि किस टाइप का एग्ज़ाम इंटरफेस होता है, साइको टेस्ट का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों 45-50% बच्चा साइको टेस्ट फेल कर जाता है ना। तो ये इसमें आपको देखना है सिलेबस और स्ट्रेटजी साइको टेस्ट का क्या होना चाहिए, ये आपको देखना है। और उसके बाद आपका लगभग 17 टॉपिक है, तो 17 टॉपिक का 17 लेक्चर आप मान करके चलो। तो टोटल आपको 20 से 22 वीडियो जो है वो मैं आपको दूंगा, जिसको आपको अच्छे से देखना है, और आपका साइको टेस्ट का वीडियो देखने का काम खत्म। अब आप साइको टेस्ट समझो सब कुछ सीख चुके हो, अब आपका काम सिर्फ एक है, प्रैक्टिस। साइको टेस्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आसानी से साइको टेस्ट क्वालिफाई करोगे। अगर आप लोग अनलिमिटेड एजुकेशन पे ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हो, मतलब अनलिमिटेड एजुकेशन के बारे में अगर आपको नहीं पता है या मेरे बारे में नहीं पता है, तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि साइको टेस्ट प्रिपरेशन के लिए पूरे इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म पे आप अभी हो, ऑनलाइन साइको टेस्ट प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, ये आपका अनलिमिटेड एजुकेशन का ऑफिशियल चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना, ताकि कोई सा भी इंफॉर्मेशन अपडेट्स वगैरह आएगा तो सबसे पहले यहाँ आएगा। और ये आपका डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें आप सभी को रहना है। 75,000 प्लस बच्चे आपका कम से कम इस ग्रुप में आपको आने वाले हैं इस एग्जाम में, है ना। लगभग 1,50,000 जो मैं बोलता हूँ वो फ्रेश वैकेंसी के हिसाब से बोलता हूँ, और एक्स सर्विस मैन भी अच्छा खासा सीट है, तो जब आप उसको काउंट करोगे तो लगभग 1,65,000 बच्चे साइको टेस्ट में बैठेंगे। ठीक है, तो ये आपको पता चला, तो आप लोगों को इस ग्रुप में रहना है, इस ग्रुप में आपको डिस्कशन करने में हेल्प मिलेगा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो अगर आपके मन में ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन है तो आप लोग इसको जान जाओ, और अब आगे से किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। साइको टेस्ट का जो प्रैक्टिस होगा वो आपको लैपटॉप या पीसी या डेस्कटॉप पे करना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो अनलिमिटेड एजुकेशन के ऐप से आप सेक्शनल टेस्ट का प्रैक्टिस कर सकते हो, और जब एग्ज़ाम का 7 दिन 10 दिन 12 दिन बचेगा तो आपको लैपटॉप या पीसी से करना ज़रूरी है। नहीं तो साइबर कैफ़े में जाके मारो, नहीं तो किसी दोस्त के लैपटॉप से मारो, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। पेन और पेपर आपको फाइनल एग्जाम में नहीं मिलेगा।
ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखना, जो होगा वो माउस से होगा, है ना। और कोई नेगेटिव मार्किंग साइको टेस्ट में नहीं होता है, सिर्फ 2 लैंग्वेज में साइको टेस्ट होगा, एक इंग्लिश और एक हिंदी। आप पूरे इंडिया में कहीं से भी हो, अगर आपको हिंदी समझ में आता है तो हिंदी, अगर हिंदी समझ में नहीं आता है तो इंग्लिश, सिर्फ 2 लैंग्वेज में साइको टेस्ट चलता है। और वो दोनों भाषा भी एक साथ ही आपके स्क्रीन पे दिखेगा। एक्यूरेसी डजंट मैटर इन साइको टेस्ट, मैं हर बार बताता हूँ, एक्यूरेसी का कोई रोल साइको टेस्ट में नहीं होता है। आपका काम सिर्फ इतना होना चाहिए कि आप प्रैक्टिस इतने अच्छे से करो कि जितना नंबर का आपका होता है आप पूरा में पूरा स्कोर कर सको, है ना। ऑटो सेव विल बी एनेबल्ड इन द फाइनल एग्जाम, आपका जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें ऑटो सेव होगा, है ना। आपको बार बार सेव पे क्लिक नहीं करना है। ये अनलिमिटेड एजुकेशन के बारे में है, उसका साइको टेस्ट के बारे में। आपको जैसा कि मैं बार बार बताता हूँ, सिंगल प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में जो आपको साइको टेस्ट के लिए ऐप देता है। आप चेक करके देखो, पूरे इंडिया में कितना भी बड़ा कंपनी क्यों ना हो, है ना, या कोई भी साइको टेस्ट का प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, ऐप आपको कोई नहीं देगा। तो आप ऐप से कोर्स ले सकते हो, आपका लैपटॉप में ओपन होगा या वेबसाइट में ओपन होगा, वेबसाइट से कोर्स लोगे, ऐप में ओपन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं एक जगह से लोगे, दोनों जगह ओपन होगा, दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। अटेम्प्ट का कोई कमी नहीं, टेस्ट का कोई कमी नहीं। मैं बार बार बोलता हूँ, साइको टेस्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो आपको टेस्ट, इसीलिए मैं टेस्ट में कोई कमी नहीं करता हूँ, अटेम्प्ट में कोई कमी नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर टेस्ट में ही कमी कर देंगे, अटेम्प्ट में ही लिमिट लगा देंगे, तो फिर आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, है ना। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। कंपटीशन काफ़ी टफ है, इतना टफ कि आप सोच नहीं सकते हो। तो उसके लिए जो है सो आप CBT 1 निकाले हो, CBT 2 निकाले हो, साइको टेस्ट में आपको 50-55% में आना है, क्योंकि बाकी तो फेल करेंगे, और जो पास करेंगे उसमें 30%, 30% वेटेज भी है। तो इसीलिए साइको टेस्ट को काफ़ी सीरियसली लेना है, साइको टेस्ट को इसीलिए गेम चेंजर बोलते हैं, ठीक है। बोथ लैंग्वेज आपका इजी मॉडरेट लेवल जो भी है, 100% फाइनल एग्जाम लाइक टेस्ट इंटरफेस। आपका एग्जाम जैसा होगा, आपको लगेगा जब आप फाइनल एग्जाम दोगे कि आप घर पे बैठ के अनलिमिटेड एजुकेशन का टेस्ट सीरीज लगा रहे हो। इतना वेल डिजाइंड अनलिमिटेड एजुकेशन का साइको टेस्ट सीरीज है, इसीलिए मैं यहाँ पे 90 या 99 नहीं लिखता हूँ, 100% लिखता हूँ, ठीक है। चलो, ये आपका ये सब फीचर आपको पता चलेगा जब आप किसी और प्लेटफॉर्म पे टेस्ट लगाओगे, तब साइको टेस्ट में दुनिया भर का आपको एरर मिलेगा। तो अनलिमिटेड एजुकेशन का जो टेस्ट सीरीज है वो 100% एरर फ्री है, सर्वर में कोई इशू नहीं होने देते हैं, पूरा कोशिश करते हैं कि सर्वर में कोई इशू ना हो, क्योंकि जब आप टेस्ट लगाते हो और बीच में ही सर्वर एरर बताता है ना, तो जो दिमाग का दही होता है ना, वो आपको उस समय पता चलेगा जब आपके साथ होगा, ठीक है। वैलिडिटी में जो है कोई कमी मैं नहीं करता हूँ, जानबूझ करके 1 साल देता हूँ, 3 मंथ 6 मंथ भी दे सकते हैं, लेकिन 1 ईयर इसीलिए देता हूँ कि अगर एग्जाम किसी भी रीजन से 1-2 महीना आपका डिले हुआ तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वीडियोज आपको ऐप के अंदर या वेबसाइट के अंदर मिल जाएगा, सारा का सारा एडवर्टाइजिंग कट करके, सेम वीडियोज यूट्यूब पे भी मिलेगा और आपको कोर्स के अंदर भी मिलेगा, ठीक है। और यूट्यूब पे भी अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पे भी मैं एक चीज़ करता हूँ, ऐड आपका नहीं आता होगा जब मेरा लेक्चर स्टार्ट होता होगा और जब ख़त्म होगा। अब इस बीच में 1 घंटा हो, 40 मिनट हो, 1.5 घंटा हो, 2 घंटा हो, ऐड बीच में नहीं आएगा। साइको टेस्ट जब मैं आपको पढ़ाता हूँ या अच्छे से समझाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि कहीं से भी कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, इसीलिए ऐड आपका नहीं आता है। बेस्ट साइको टेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया। अब यहाँ पे जो भी बात कर रहे हैं वो RDSO के गाइडलाइंस के हिसाब से ही बात कर रहे हैं। तो RDSO जो है वो आपका ये 5 तरह का टेस्ट लेगा आपके फाइनल एग्जाम में। बेसिकली ये 5 सेक्शन है और एक एक सेक्शन में जो है सो 4-5 करके टाइप है ना। तो मेमोरी टेस्ट, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, टेस्ट ऑफ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन और परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट, हिंदी में भी है, आप इसको पढ़ लेना। और जैसे ये मेमोरी टेस्ट है, ये एक सेक्शन हुआ। अब इस सेक्शन में जो है वो 5 तरह का आपका मेमोरी टेस्ट होता है, आपको 5 का प्रैक्टिस करना है। इसका लेक्चर आ चुका है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना
सबसे पहले मैं वो आपका कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें ट्रैक मेमोरी का आ चुका है और इसके बाद जो है वो आपका फिगर एंड नंबर या फिगर एंड डिजिट कह सकते हो, इसका लेक्चर आएगा। और उसी तरह से फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट आपका कंप्लीट है, बाइलिंगुअल में मैंने बताया हुआ है। तो इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश देन यूज इंग्लिश, इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी देन यूज हिंदी। आपको इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैंने इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है बोथ लैंग्वेज में। आपका थर्ड सेक्शन है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, ये सेक्शन भी मैंने कंप्लीट कर दिया है, अच्छे से जा करके आप लोग देखो, है ना। चलो इसके बाद फोर्थ सेक्शन है पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट, जिसका बात मैं अभी कर रहा हूँ। इसमें पिक्चर पोजीशन आपका कंप्लीट है। आज के क्लास में जो है सो यस नो टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। फाइंड डिजिट 6 टेस्ट भी आपका कंप्लीट है, ठीक है। और फिफ्थ सेक्शन है आपका परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट, प्रत्यक्षिक गति परीक्षण। इसमें आपका सिमिलरिटी टेस्ट होता है और सेम फिगर में दो तरह का होता है, या तो हेक्सागोनल या तो ऑक्टागोनल। तो अगला लेक्चर जो है वो आपका ऑक्टागोनल का आएगा। मतलब सिंपल सी बात है, जो लेक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं वो पहले कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज के क्लास में बात करेंगे यस एंड नो टेस्ट के बारे में, ठीक है। RDSO का गाइडलाइंस पहले आप लोग पढ़ लो अच्छे से। एक बात कुछ बता देता हूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट, काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ वो ऑफलाइन और ऑनलाइन में कंफ्यूजन में रहते हैं। तो देखो, आपको जहाँ से पढ़ने का मन है आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने आज तक कभी ऑफलाइन पढ़ने के लिए सजेशन नहीं दिया है किसी भी बच्चों को। वो आपका वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ माइंड है। मतलब 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन जो है वो आपका बर्बाद होने वाला है। अच्छा खासा पैसा, रहने का टेंशन, खाने का टेंशन, मतलब आप सोच नहीं सकते हो, ट्रैवलिंग का टेंशन। और आप सीखोगे क्या? कुछ भी नहीं। जितना मैं सिखा रहा हूँ वो मोर देन इनफ है। आपको जाना है आप जा सकते हो, लेकिन जब आप करके आओगे तो वापस से आप मुझे कमेंट करोगे कि सर आप सही बोले थे, उससे ज़्यादा तो आप यूट्यूब पे फ्री में सिखा दिए। और उसके बाद जहाँ भी आप ऑफलाइन करोगे तो वो लोग फिर आपको बोलेंगे कि जाके ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस करो, और ऑनलाइन जैसे ही बोलेंगे तो अब आप क्या करोगे? वापस से अनलिमिटेड एजुकेशन पे आओगे या जो 2-3 प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अदर प्लेटफॉर्म पे जब जाओगे तो टेस्ट सीरीज से आप सेटिस्फाइड नहीं होगे तो फिर आप अनलिमिटेड एजुकेशन पे आओगे। तो ओवरऑल मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा और ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करना है, और मैंने सारा का सारा कंप्लीट आपको फ्री में वीडियोज बना करके दे ही दिया है, तो फालतू का आप क्यों इतना पैसा बर्बाद करोगे? जब आपको पता है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा तो टाइम मैनेजमेंट आपको ऑनलाइन में माउस के हेल्प से सीखना है। अब ऑफलाइन वाले आपको बोलेंगे OMR पे करो या बुक से करो, 5 मिनट एग्जाम में मिलेगा, आप 3 मिनट करो, और 3 मिनट में करना सीख जाओगे, तब घर पे जाके करना तो आप वहाँ पे 5 मिनट में ही कर लोगे। ये कौन सा लॉजिक है? जब एग्जाम मुझे ऑनलाइन देना है तो मैं 3 मिनट का टारगेट क्यों करूँ? मैं डायरेक्ट उतना प्रैक्टिस बार बार लैपटॉप से ही क्यों ना करूँ ऑनलाइन में? 3 मिनट में ऑफलाइन में कर लोगे तो 5 मिनट में ऑनलाइन में हो जाएगा। इससे अच्छा मैं ऑनलाइन ही क्यों ना मारूँ दुनिया भर का सेट, जब मेरा एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है तो, है ना। तो ये सब चीज़ है। चलो, इसीलिए आप नोटिस करना, अनलिमिटेड एजुकेशन के अलावा कोई सा भी टीचर, कोई सा भी टीचर यूट्यूब पे साइको टेस्ट कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से सिस्टमेटिक वे में नहीं पढ़ाया है। क्योंकि अगर वो पढ़ा देंगे तो फिर उनके ऑफलाइन में कैसे जाओगे, है ना। तो ये सभी लॉजिक है। चलो, इतना ही नहीं, यहाँ पे पढ़ाता मैं हूँ, टेस्ट मेरा है, उन लोगों के पास टेस्ट नहीं है, तो वो पढ़ाएंगे नहीं ऑफलाइन, तो फिर अर्निंग कहाँ से होगा? खुद सोचो। तो इसीलिए वो लोग कोशिश करते हैं कि सब बच्चा ऑफलाइन आए और हाई अमाउंट चार्ज करे आप लोगों से, है ना। और बाद में फिर आप लोगों को छोड़ देंगे वो आफ्टर 7 डेज या 10 डेज, ये कह करके कि जाओ ऑनलाइन प्रैक्टिस करके एग्जाम देना। तो फिर करते रहना आकर के अनलिमिटेड एजुकेशन से ऑनलाइन का प्रैक्टिस। चलो, ये है आपका RDSO का ऑफिशियली जो लिखता है इंस्ट्रक्शन। वो RDSO बोलता है कि दिस इज अ टेस्ट टू फाइंड आउट हाउ
क्विकली यू कैन कंपेयर टू नंबर्स and decide whether or not they are same. If the numbers are same, select yes. yes for यहाँ पे y है, y for yes. Otherwise select no, n for no. By clicking mouse. ऑनलाइन साइको टेस्ट का इंस्ट्रक्शन है, इसीलिए यहाँ पे ये बाय क्लिकिंग माउस लिखा हुआ है. ट्राई टू सॉल्व फॉलोइंग प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. ठीक है, इसके आगे बात करेंगे. इस परीक्षण में आपको दिए गए 2 अंक समूह के बीच शीघ्रता से तुलना करनी है. ठीक है, शीघ्रता से, क्योंकि ये आपका कंसंट्रेशन पावर चेक करेगा और आपको यह तय करना है कि कौन एक से है और कौन भिन्न है. नीचे दिए गए अभ्यास प्रश्न को हल करने का प्रयास करें. यदि अंक समान है तो माउस की सहायता से y गोले को, अन्यथा n को क्लिक करें. तो ये आपको समझ में आया. यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपका 96 और आपका टाइम है 4 मिनट. अब ये क्लास 2-3 का बच्चा कर लेगा, लेकिन साइको टेस्ट इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट. क्लास 2-3 का बच्चा ये क्वेश्चन बना तो लेगा, लेकिन 4 मिनट में 96 नहीं बना पाएगा, और इसी का प्रैक्टिस बार बार करना है. ठीक है, चलो. तो जो आपका RDSO बोलता है, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि इस तरह से आपका क्वेश्चन होगा. तो जैसे यहाँ पे देखो 589 589 और यहाँ पे 589 है, तो इसका आंसर होगा यस. ठीक है, यहाँ पे 2768 2786, तो इसका आंसर होगा नो. पहले आप अच्छे से समझो. यहाँ पे 3646 3 3646 2, तो नो. यहाँ पे 71 29 63 71 29 63, तो यस. और यहाँ पे 487 562 487 652, तो नो. तो ये आपका आंसर दिया हुआ है YNN. अब RDSO कम लिखता है, लेकिन उसी में वो सब कुछ बता देता है. यहाँ पे देखो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए वो कैसे किया. यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे 756 5 और 6, ध्यान से देखो 5 और 6 को देखो, ये 6 और 5 कर दिया. ध्यान से देखना, 5 और 6 को देखो, ये एक्सचेंज कर दिया. यहाँ पे 56 था, यहाँ पे 65 कर दिया. उसी तरह से आप यहाँ पे देखो 6 और 3 है, और यहाँ पे देखो 6 और 2 है ना. यहाँ पे आप देखो 6 8 है, और यहाँ पे देखो 8 6 है. तो आपने देखा कि कितना वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है ना. इसीलिए इस टेस्ट का नाम है कंसंट्रेशन टेस्ट. इसको आपको अच्छे से करना है. चलो, अब जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बोलेंगे आपको वो सब भी अच्छे से सुनना है. तो ये इंस्ट्रक्शन जो आपको टेस्ट सीरीज में दिखेगा, यह पता लगाने के लिए एक परीक्षण है कि आप कितनी जल्दी 2 संख्याओं की तुलना कर सकते हैं. आपको बराबर चिन्ह के दोनों तरफ की संख्याओं का मिलान करना होगा. यदि दोनों तरफ की संख्या बिल्कुल समान है तो उत्तर हाँ होगा, अन्यथा दोनों तरफ अलग अलग संख्याएं हैं तो उत्तर नहीं होगा. प्रश्न का उत्तर देने के लिए हाँ के लिए Y और नहीं के लिए N पर क्लिक करें. इतना आपको समझ में आया. सेम इंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी है, समझ गए होंगे आप लोग. इसको रीड कर लेना अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो. अगर आपका इक्वल टू साइन के दोनों तरफ का नंबर सेम होगा तो Y आंसर करना है, और अगर डिफरेंट होगा तो नो आंसर करना है. अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्व करना. पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि कुछ टीचर लोग आपको कौन सा लॉजिक बोलेंगे, और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है. जैसे कोई आपको बोलेंगे कि आपको एक एक करके शेप देखना है. शेप व्हाट, शेप मीन्स व्हाट. जैसे 5 का शेप, जैसे 5 डिजिट 6 में मैंने बताया था 6 का शेप. तो 5 5 सेम है, 9 9 सेम है, 0 0 सेम है, 3 3 सेम है, 8 8 सेम है, 9 9 सेम है, तो सब सेम है, तो आंसर करेंगे यस. ध्यान से सुनना. 4 का शेप देखो, 5 का शेप देखो, 4 का शेप देखो, 9 का शेप देखो, 6 का शेप देखो, चेंज हो गया, तो आंसर करेंगे नो. तो ये क्या था, दिस इज कॉल्ड वेस्टेज ऑफ टाइम, बकवास. ठीक है, तो आपको ये मेथड अप्लाई नहीं करना है. ठीक है,
इसको उसी समय खत्म कर दो, क्रॉस कर दो कि आपको ये नहीं करना है। कुछ लोग आपको बोलेंगे सिंपली देखो कि 5 9 0 3 8 मतलब एक एक करके पढ़ना है, ठीक है, जैसे बच्चा करेगा क्लास 2 3 का 5 9 0 3 8 9 5 9 0 3 8 9। तो यस 4 5 4 9 6 0 6 4 5 4 9 0 6 6 तो नो। तो आपको ये भी नहीं करना है। इसका जो बेस्ट वे है वो सिर्फ एक ही है कि आपको क्या करना है, आपके मुंह से जो निकल जाए, आपका आंख जो देख ले, आप जो ग्रुपिंग कर सको, तो इसका फर्स्ट लाइन जो है उसको आप नोट कर लेना कि आपको ग्रुप बनाना है। क्या बनाना है? ग्रुप। अब ये ग्रुप कितना का बनेगा? 2 का भी बन सकता है, 3 का भी बन सकता है, 4 का भी बन सकता है, 5 का भी बन सकता है। कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं है कि 2 का ही बनाएंगे या 3 का ही बनाएंगे। जो बनना होगा आपका माइंड खुद डिसाइड कर लेगा, वही ग्रुप बनाना। जैसे कि यहाँ पे मैं बनाया 590 389, तो मैं यहाँ पे 3 का ग्रुप बनाया। ध्यान से सुनना, यहाँ पे बनाए 454 960 6, यहाँ पे 3 3 1 का ग्रुप बनाए ना। यहाँ पे बनाए 35 77 649, यहाँ पे 4 और 3 का ग्रुप बनाए ना। तो ग्रुप में भी कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं है कि 2 का बनाएंगे कि 3 का बनाएंगे कि 4 का बनाएंगे। किसका बनाओगे? जो आपके मुंह से निकल जाए, जो आपका दिमाग सोच ले, जो आपका आंख देख ले, वही ग्रुप बनेगा। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आप लोग लिखो कि आपको फॉलो करना है अपना रीजनल लैंग्वेज, मदर टंग, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मुझे नहीं पता कि मैंने एनआईटी से एमटेक किया है या कहाँ से बीटेक किया है, मुझे इंग्लिश आता है या हिंदी आता है, मुझे नहीं पता। मैं जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हूँ मैं सिर्फ वो लैंग्वेज यूज करूँगा। आप मराठी हो, आप महाराष्ट्र से हो, आप मराठी बोलने में एक्सपर्ट हो रेदर देन इंग्लिश, आप मराठा मन में, ठीक है। आप वेस्ट बंगाल से हो, आपको बंगाली आता है। आप उड़ीसा से हो, आपको उड़िया आता है। आप तमिलनाडु से, आपको तमिल आता है ना। आप किसी और स्टेट से, आपको तेलुगु आता है, आपको हिंदी आता है। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, आपको सिर्फ वो लैंग्वेज यूज करना है। अब मैं बिहार से हूँ तो मैं अपना लैंग्वेज यूज करूंगा, आप अपना लैंग्वेज यूज करोगे। जोर से बोलना नहीं है, आंख आपका ऐसे चलेगा, ठीक है। माउस का क्रसर आपका होगा और आप देखोगे। आपको मन है यहाँ पे माउस रख के नहीं करना है, आप कोशिश करो ऐसे करने का, क्योंकि ये जो होगा ना वो वर्टिकली अलाइंड होगा, ये एक साथ होगा, ये आगे पीछे नहीं होगा। तो आप देख के भी क्लिक कर सकते हो, देख के भी क्लिक कर सकते हो, देख के भी क्लिक कर सकते हो। मैं आपको टेस्ट सीरीज खोल करके भी दिखाऊंगा। तो आपको पॉइंट नंबर 2 क्या लिखना है? आपको पॉइंट नंबर 2 लिखना है कि आपको अपना रीजनल लैंग्वेज में करना है। जितना फास्ट आप बोल सकते हो उतना फास्ट। अब देखो ऑनलाइन जो एग्जाम होगा तो 96 क्वेश्चन है, तो आप 96 बार क्लिक करोगे, उसमें भी थोड़ा सा टाइम आपका वेस्ट होगा। आप लेफ्ट राइट देखोगे जल्दी जल्दी, आंख भी थोड़ा सा पेन करेगा। माउस का जो स्क्रॉल व्हील होता है वो काम नहीं करेगा, तो आप लेफ्ट क्लिक से भी ड्रैग करोगे नीचे की तरफ, उसमें भी आपका टाइम बर्बाद होगा। तो आप कह सकते हो कि मोटा मोटी आपका 4 मिनट में लगभग 1 मिनट इसमें बर्बाद होने वाला है। तो आप 3 मिनट में बनाओगे 96। तो ये सब कैसे होगा? कागज कलम पे करके फिर ऑनलाइन नहीं होगा, ये जो होगा वो ऑनलाइन होगा। सिर्फ मुझे ऑनलाइन प्रैक्टिस करना है, बार बार करना है। जब मेरा एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है तो मैं ऑनलाइन करके देखूंगा सब कुछ। यहाँ पे ऑनलाइन में होगा तो वहां पे भी ऑनलाइन में होगा, सिंपल सी बात है। अब मैं आपके सामने 96 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आप बस देखना कि मैं क्या बोलता हूँ, कैसे बोलता हूँ, कैसे ग्रुपिंग करता हूँ। इसके बाद ये लेक्चर आपको न तो इस प्लेटफॉर्म पे देखना है न तो किसी और प्लेटफॉर्म पे देखना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। ग्रुपिंग
जो मेरे मन में आएगा वही होगा मेरा ग्रुपिंग। ठीक है, मेरा आंख दिखेगा, मेरा दिमाग जो बोले 590 389 को कुछ नहीं, मैं पूरा करूंगा। ऐसा भी नहीं कि 590 देखेंगे और 590 देखेंगे, अगर मिल गया तो ठीक, नहीं मिलेगा तो फिर से बाकी का देखेंगे, कुछ नहीं। मैं हर बार पूरा बनाऊंगा, हर बारी पूरा देखूंगा, हर बारी पूरा पढ़ूंगा। ठीक है, मैं 590 389 मन में सोचा, 590 389 यस। ध्यान से देखना, 45 49 606, 45 49 606 नहीं मिला तो नो, देखते जाना। 35 77 649, 35 77 649 यस। 13 59 961, 13 59 961 यस। 161 368 161 300, यहाँ पे ये गलत हो गया, नो। 64 70 572, 64 70 572, 84 04 708, 84 04 708 है ना। 24 53 466, 24 यहाँ देखो नो। 38 751, 38 751 यस। 350 86 71, 350 86 71 यस। मुझे नहीं पता है, मैंने किसी भी रूल को फॉलो नहीं किया है, जो मेरे दिमाग में आया मैं यहाँ पे बोला 38 751। मेरा पूरा 96 देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा सब कुछ। 424 199 7, 424 नो, 808 379, 808 379 यस। 579 544 1, 579 544 1, 578 938 4, 578 नो। 1756 244, 1756 244 यस। 266 87 92, 266 87 92 यस। 850 0 882 850 0 800 नो। 22 59 300, 22 59 300 यस। 90 17 096, 90 17 096 यस। 17 060 100, 17 060, यही स्पीड आपको रखना है। ठीक है, शांति से आप 96 कर लोगे टाइम खत्म होने से पहले, है ना। जो भी मैंने आपको बताया है वही आप स्टेप फॉलो करो, प्रैक्टिस बार बार करो। चलो क्वेश्चन नंबर 21 से 30 देखते हैं। 25 31 227 25 32 नो। 13 412, 13 412 यस। 96 54 532, 96 54 532 यस। 655 39 665 नो। 47 49 036, 47 49 036 यस। 49 72 129, 49 72 129 यस। 49 69 0 यस। 26 18 511, 26 15 नो। 60 76 357 यस। 79 84 900, 79 84 900 यस। ठीक है, और जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आप अपने आप नया नया ट्रिक निकालोगे। अब मैं थोड़ा सा आपको और सिंपलीफाई कर देता हूं, है ना, तो थोड़ा सा और आपका टाइम बचेगा। देखो इसमें क्या करते हैं, लास्ट का 4 देख के बनाना शुरू करते हैं। ध्यान से देखना, 17 20 17 2 नो। 48 35 48 35 यस। अब यस किए ना तो चेक भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि आपका सही होगा। 82 31 82 31 यस। 56 46 54 66 नो। 54 60 54 60 यस। 19 64 19 46 नो। 48 68 नो। 84 92 84 92 यस। 51 46 51 46 यस। आपका 80 24 82 04 नो। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि इसमें मेरा थोड़ा सा और फास्ट हुआ, और मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। 34 37 34 37 यस। 18 83 18 83 यस। 41 38 14 नो। 20 33 20 33 यस। 28 86 82 नो, है ना। 42 56 42 56 यस। आपका 00 49 00 49 यस। 50 49 50 49 यस। 71 36 73 16 नो। 41 95 41 95 यस। तो आप देख रहे हो कि इसमें जो है सो और थोड़ा सा टाइम मेरा बच रहा है ना। चलो, तो अगर ज्यादा लंबा हो आपका तो ऐसे भी कर सकते हो, अगर छोटा है तो ग्रुपिंग जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वो भी आप कर सकते हो, है ना, जो आपके दिमाग में आए। लेकिन बस एक ही चीज बोलूंगा, ये प्रैक्टिस से ही होगा, है ना, सिर्फ प्रैक्टिस होगा। प्रैक्टिस करोगे अपने आप 10 रंग का दिमाग आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगा। 91 17 91 17 यस। 89 17 89 17 यस। 26 36 62 देखो यहाँ पे यही सब चेंज कर देता है ना। 11 66 यस। 46 40 यस। 24
76, यस 83 93, यस 49 58, यहाँ पे देखो ये है ना, नो 54 31, यस 22 40, यस। चलो यहाँ पे देखो, इसमें और थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। आप माउस का कर्सर लेके जाना, क्लिक करना, माउस का कर्सर लेके जाना, क्लिक करना, वापस आना, लेके जाना, क्लिक करना, वापस आना, लेके जाना, क्लिक करना, वापस आना, लेके जाना, क्लिक करना, ऐसे करना, ठीक है, और फास्ट होगा, है ना। जैसे यहाँ पे देखो 35 53, नो, ध्यान से रखना, 90 07 90 07, यस 71 36 71 36, यस 47 57 45 77, नो 80 50 80 50, यस 83 25 83 25, यस 87 37, नो 0908 0908, यस 65 94 65 94, यस 03 29 यस। अब मान करके चलो इसमें गलत है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मेन काम होना चाहिए 96 तक जाना। अगर 96 जाते हो और सपोज करो 88 सही हुआ, 8 गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये आपको पता चला। और जो लोग 42% बताते हैं तो उनका बात मत मानना, उन लोगों को साइको टेस्ट के बारे में नहीं पता है। 42% नहीं होता है, 42 आपका टी स्कोर होता है, और टी स्कोर का फॉर्मूला होता है 50 प्लस 10 गुना आपका स्कोर माइनस एवरेज स्कोर बट्टे स्टैंडर्ड डेविएशन, और इस पे कैलकुलेट होकर के आता है। तो जैसे यहाँ पे 96 क्वेश्चन है ना, तो आप मान करके चलो इसका कट ऑफ 82 83 तक जाता है, 84 तक जाता है ना। तो इसके चक्कर में मत रहना कि 40 बना लेंगे तो हो जाएगा, कॉमन सेंस लगाओ ना खुद। इतना टफ कंपटीशन है कि 96 में 40 बनाओगे तो पास कर जाओगे ये सेक्शन में, इतने बच्चे हैं। तो 42 टी स्कोर होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। चलो इसके आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 21 60, नो 97 71, यस। यहाँ पे बोलेंगे मन में, यहाँ पे बोलेंगे भी नहीं, ठीक है। 55 92 बस देखेंगे, यहाँ 55 92 बोल रहे हैं, यहाँ 55 92 देख रहे हैं, 55 92 और फास्ट हो जाएगा। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको खुद 1000 तरीका पता चलेगा फास्ट करने का। 63 87 यहाँ पे बोल रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं। 63 87 बोल रहे हैं लेकिन यहाँ पे 63 87 दिख नहीं रहा है। इसी को कुछ लोग बोलते हैं इमेज को माइंड में सेट करो। 63 87 बोले लेकिन यहाँ पे 63 87 नहीं है, ठीक है। चलो 00 42 यहाँ पे देखो, ठीक है। 00 32 एक ही बार बोल रहा हूं मैं, 2 बार नहीं बोल रहा हूं, ध्यान से देखना। 06 98 78 93 26 23 46 26, ठीक है। चलो इसके आगे देखते हैं। 24 59 56 95 84 61 18 58 14 07 67 79 33 16 02 23 34 18 96 25, ठीक है। कहीं पे 1 सेकंड ज़्यादा लगता है, कहीं पे 1 सेकंड कम लगता है, लेकिन इसी तरह से बनाना है। हो सकता है 1 2 गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे। डोंट क्रॉस चेक, डू नॉट क्रॉस चेक, पॉइंट नंबर 3 लिख लो, ठीक है। क्रॉस चेक नहीं करना है, आगे बढ़ना है, ओके। अब आगे देखो 83 57 15 28 68 85 74 61 33 74 68 81। तो ये जो मैंने बताया ये आपका बेस्ट अप्रोच है, आपको यही अप्रोच लगाना है। और अगर इस अप्रोच को यूज करने से मान करके चलो 2-4 गलत हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि 4 मिनट में मैं 96 तक पहुंचूं। पहले पहुंचने का कोशिश करो इस तरह से। यही नहीं होगा, यही करने के लिए आपको बहुत सारा टेस्ट लगाना पड़ जाएगा, और जब पहुंचना शुरू करोगे तो सही भी होना अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको इसका इंटरफेस दिखाता हूं, वो भी आपको ज़रूरी है ताकि आपको पता चलना चाहिए कि ऑनलाइन में
कैसा होता है। अपने लैपटॉप में गूगल खोल लेना और गूगल खोल करके RRB ALP साइको टेस्ट फ्री लिख देना या ऑनलाइन फ्री लिख देना, जैसे लिखने का मन है लिख देना। और जब सर्च करोगे तो आपके सामने अनलिमिटेड एजुकेशन सबसे ऊपर में ही आ जाएगा, या नहीं तो GDCE ALP साइको टेस्ट भी सर्च कर सकते हो, और इसको भी आप करोगे तो आपका सबसे ऊपर में अनलिमिटेड एजुकेशन ही आ जाएगा। और अगर इतना भी समझ में नहीं आता है तो डायरेक्ट अनलिमिटेड एजुकेशन ही टाइप कर लेना, सबसे बेस्ट आपका। ठीक है, जैसे ही टाइप करोगे तो आपका ये आ जाएगा। कैसे भी करके आपको इसके वेबसाइट पे जाना है, काफ़ी यूजर फ्रेंडली मैंने बनाया हुआ है। जब आपका ये ओपन हो जाएगा तो आप सब कुछ आपको दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करके आप ALP साइको टेस्ट का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है और सबसे पहले अकाउंट बना लेना है, क्योंकि बिना अकाउंट बनाए कुछ होगा नहीं। तो नाम, ईमेल ID, पासवर्ड, स्टेट सब कुछ अपना डाल देना है ना, जो भी आपका सिटी वगैरह जो भी है, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ सही से डालना। और उसके बाद जब अकाउंट बना लोगे तो लॉगिन पे क्लिक करके मोबाइल नंबर और OTP के हेल्प से या ईमेल ID और पासवर्ड जो आप यहाँ पे देते हो ना पासवर्ड, इसी पासवर्ड का यूज करके आप लॉगिन करोगे। और अगर गलती से कल हो करके पासवर्ड भूल जाते हो तो आप फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करके मोबाइल नंबर और OTP से लॉगिन कर लेना, या ईमेल ID और OTP से लॉगिन कर लेना। फिर अपने डैशबोर्ड पे जाके पासवर्ड चेंज भी कर सकते हो। सारा फंक्शन मैंने दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बार आपको अकाउंट बना करके लॉगिन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से भी जा सकते हो, और नहीं तो सिंपली गूगल खोल करके जैसे मैंने बताया वैसे आप वेबसाइट ओपन कर सकते हो। जब एक बार आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने इस तरह का टेस्ट इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखो टेस्ट सीरीज है, तो इसको आपको खोलना है। और पूरे इंडिया में यही 4 तरह का टेस्ट चलता है, तो आपका काम है ALP साइको टेस्ट वाला लेना। ठीक है, यहाँ पे आप आ जाओगे और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे YouTube पे भी सारा वीडियोज आपको मिल जाएगा और यहाँ पे भी मिल जाएगा, है ना। लैपटॉप पे देख सकते हो या मोबाइल ऐप में देख सकते हो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि YouTube पे थोड़ा सा लंबा वीडियो मिलेगा आपको, और ऐप पे एडवर्टाइजिंग पोर्शन जितना भी है वो ट्रिम करके आपको सिर्फ काम का जो होता है वो मिलेगा, है ना। ये सारा फोल्डर आपका बना हुआ है ना। चलो, ये आपको समझ में आया। अब आपका काम है टेस्ट सीरीज पे जाना, और इस पे सबसे पहले सेक्शनल में जाना। पहले सेक्शनल लगाना है, उसके बाद आपको फुल टेस्ट लगाना है। तो आज के क्लास में बात कर रहे हैं हम लोग कंसंट्रेशन टेस्ट के बारे में ना। तो यहाँ पे पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट, इसमें पिक्चर पोजीशन का तो लेक्चर आ चुका है, फाइंड डिजिट का भी आ चुका है। मैं यहाँ पे आपको यस नो टेस्ट एक खोल करके दिखाता हूँ, और फिर फाइंड डिजिट 9 आएगा तो उसका भी दिखा देंगे, है ना। आज का क्लास है आपका यस नो टेस्ट का। तो यस नो टेस्ट के बारे में बात करते हैं। इस तरह से आप टेस्ट स्टार्ट करोगे। ठीक है, आपके एग्जाम में इसी तरह से 5 मिनट इंस्ट्रक्शन टाइम मिलेगा, जिसमें आपको ये पढ़ना है, जहाँ पे आपको सब कुछ लिखा हुआ होगा कि समय आपको 4 मिनट मिलेगा, प्रश्नों की संख्या आपका 96 है, टेस्ट का नाम यस नो टेस्ट है, यस नो टेस्ट का ये इंस्ट्रक्शन है। 5 मिनट खत्म होगा तब आप अपने आप इस मेन टेस्ट में चले जाओगे। ठीक है, तो एग्जामिनेशन हॉल में तो आपको 5 मिनट बैठे रहना है। यहाँ पे आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैंने ये बटन दिया हुआ है, आप इसको करोगे स्किप, और जैसे ही आप इसको स्किप करोगे तो आपके सामने इस तरह का टेस्ट ओपन होगा। आप यहाँ पे अच्छे से देख लो, है ना। इस तरह से लैंग्वेज, साइको टेस्ट में लैंग्वेज का कोई मतलब ही नहीं है, तो हिंदी करो इंग्लिश करो कोई फर्क नहीं होगा। तो इस तरह से आपको अपना देखना है, आंसर करना है। मैं डिजिटल पैनल पे पढ़ा रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा काफ़ी बड़ा पैनल है, तो इसमें इतना गैप दिख रहा है। लैपटॉप में जो है सो आपको इतना गैप नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको करना है। ओके, और यहाँ पे माउस का स्क्रॉल बटन काम नहीं करेगा। जैसे ये 13 क्वेश्चन बनाए तो फिर आपको यहाँ से नीचे जाना है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको फिर से बनाना है। तो इसको जो क्लिक करोगे इसमें भी टाइम बर्बाद होगा ना, स्क्रॉल करोगे उसमें भी टाइम बर्बाद होगा ना, देखोगे उसमें भी टाइम बर्बाद होगा ना, आंख दर्द करेगा ना। तो ये सब के लिए ही मैं बोलता हूँ कि प्रैक्टिस ऑनलाइन करो। जब एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन ही प्रैक्टिस आपको
करना है। ये आपको समझ में आया। और ऑटो सेव होता है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। जो मैंने क्लिक किया यहाँ पे देखो कि 15 सेव हो गया और 81 मैंने नहीं बनाया। और जब आप इसको सबमिट टेस्ट करोगे तो आपका इस तरह से टेस्ट ओपन होगा। देखो यहाँ पे ये मैं दिखाता हूँ कि कम से कम आपको इतना लाना है। ये मेरा डिसाइड किया हुआ चीज़ है। जैसे यहाँ पे 2686 बच्चे ये टेस्ट लगाए हैं और आपने जैसे आपका स्कोर 10 आया, आपने 15 बनाया, 10 आपका सही है, नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है, ये एक्यूरेसी है। एवरेज देखो, एवरेज आपका 74.76 जा रहा है। और यहाँ पे जब आप टॉपर को देखोगे इससे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। ये सारा बच्चा को आप देखो, सब का सब 96 लाए हुए हैं तो 4 मिनट में 96 ये सब ला सकते हैं, तो आप क्यों नहीं ला सकते हो। मैक्सिमम सेलेक्टेड होंगे क्योंकि सब जीडीसी वाले होंगे और फ्रेश वाले तो अब एक लाइन से स्टार्ट करेंगे आना। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। टी स्कोर अनलिमिटेड एजुकेशन का टी स्कोर यहाँ पे 42 से ज़्यादा होगा तो क्वालिफाइड दिखेगा, 42 से कम है तो डिसक्वालिफाइड दिखा। और ये आपका हर मिनट अपडेट होता है ना। जैसे यहाँ पे 2686 बच्चा है, कल मान लो 500 बच्चा और टेस्ट दे देगा तो बच्चा चेंज होगा तो एवरेज स्कोर चेंज हो जाएगा सबका। और टी स्कोर फार्मूला पे निकलता है ना, तो उस हिसाब से टी स्कोर भी चेंज होगा। तो अनलिमिटेड एजुकेशन सिंगल प्लेटफॉर्म है जो आपको 100% ओरिजिनल टी स्कोर दिखाता है, जो फार्मूला पे कैलकुलेट होकर के आता है। ठीक है, काफ़ी हेवी सॉफ्टवेयर है। सारा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। लेक्चर अच्छा लगा है, समझ में आया है तो लाइक ज़रूर कर देना। अगला क्लास जो होगा वो होगा आपका ऑक्टागोनल टेस्ट का, साइको टेस्ट का 100% कंप्लीट वीडियोज आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। आपको इसके बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोचना है, इंग्लिश वालों को भी नहीं सोचना है और हिंदी वालों को भी नहीं सोचना है। ठीक है, तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।